तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में हमने पिछली बार एक सूत्र और एक वार्तिक पढ़ा। अव्ययात त्यप, जो बताता है कि अव्यय शब्दों से परे त्यप प्रत्यय होता है। उसी का बाधक वार्तिक जो कहता है अमेह क्व कसी त्रेभ्य एव, कि सभी अव्ययों से त्यप प्रत्यय नहीं होता, अपितु अमा इह क्व कसी और त्रेभ्य, इनसे ही त्यप प्रत्यय का विधान हो, अन्यों से नहीं। तो हमने दो उदाहरण पिछले वीडियो में देखे थे। अमा अव्यय से बनने वाला अमात्यः और ईह से बनने वाला ईहत्यः। अब तीसरा उदाहरण हम यहाँ पर क्व अव्यय से देखेंगे। तो कहते हैं क्व अव्यय से क्वत्यः शब्द बनता है। क्वत्यः से लौकिक विग्रह यदि हम करें क्व भवः जातः वा, तो यहाँ पर क्व अव्यय से तत्र भवः अथवा तत्र जातः, इन शैक्षिक अर्थों में सर्वप्रथम अव्ययात त्यप सूत्र से त्यप प्रत्यय की प्राप्ति होती है, किंतु वार्तिक के अनुसार अमेह क्व कसी त्रेभ्य एव, इस वार्तिक से क्व अव्यय से त्यप प्रत्यय का विधान हुआ, तब क्व प्लस त्यप बना। अब यह एक तद्धितांत रूप हुआ, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, अर्थात क्व प्लस त्यप की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अब त्यप प्रत्यय में प अंतिम हल है, अतः हलंत्यम सूत्र से त्यप के अंतिम हल पकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप हुआ, तब क्व प्लस त्य बना, अर्थात क्वत्य बना। संयोग करने पर क्व प्लस त्य का संयोग यदि हम करेंगे तो क्वत्य यह रूप तद्धितांत का बना। अब इस रूप से पद बनाना है क्वत्यः, तो सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक क्वत्य से द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब क्वत्य प्लस सु रूप बना। सु में उ अनुनासिक है और सु उपदेश भी है, अतः उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुआ करती है, जिसके लिए सूत्र निर्देश किया गया है उपदेशेजनुनासिक इत, अर्थात सु में अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसके लोप का भी विधान बताया हुआ है। तस्य लोपः सूत्र से यहाँ अनुनासिक अच ऊकार क्योंकि इत संज्ञक था, अतः उस इत संज्ञक ऊकार का यहाँ लोप हुआ, तब सु में सकार शेष रहा, तब क्वत्य प्लस स बना। अब स पदांत है, अतः ससजुसो रू, इस सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण उस सकार को रू आदेश हुआ, तब क्वत्य प्लस रू रूप बना। अब रू में पुनः उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से
उपदेश रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से जो इत संज्ञक ऊकार है उस ऊकार का लोप हुआ, तब क्वत्य प्लस र बना। अब र चूंकि विराम में स्थित है, अतः विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित वर्ण की अवसान संज्ञा हुआ करती है, अतः यहाँ रेफ की अवसान संज्ञा हुई। खर वसानयोर विसर्जनीयः, यह सूत्र कहता है कि या तो विराम में स्थित रेफ हो अथवा रेफ से परे खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ऐसी दोनों अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग आदेश हुआ करता है। यहाँ रेफ अवसान संज्ञक है, अतः इस रेफ को विसर्ग आदेश हुआ, तब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में क्वत्यः यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण आगे देखते हैं। तो तसी प्रत्ययांत अव्यय से ततस्त्यः शब्द बनता है। तत् आगतः इस लौकिक विग्रह से ततस् शब्द से अव्ययात त्यप सूत्र से तथा वार्तिक अमेह क्व कसी त्रेभ्य एव से अव्यय ततस् से त्यप प्रत्यय हुआ, तब ततस् प्लस त्यप बना। अब ततस् प्लस त्यप तद्धितांत है, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत ततस् प्लस त्यप की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। हलंत्यम सूत्र से त्यप में अंतिम हल पकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप हुआ, तब ततस् प्लस त्य अर्थात ततस्त्य बना। यह तद्धितांत रूप या शब्द बना। अब इस अवस्था से प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें ततस्त्यः रूप सिद्ध करना है, अतः सु औजस सुपः प्रत्ययः परश्च प्रात और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक ततस्त्य से परे प्रथमा विभक्ति की विवक्षा में सु औजस आदि प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तदुपरांत द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है, तब ततस्त्य प्लस सु बनता है। उपदेशेजनुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है, अतः इत संज्ञक का नित्य लोप विधान बताया गया है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच जो ऊकार है उसका लोप हुआ, तब ततस्त्य प्लस स बना। अब स पदांत में होने के कारण ससजुस रू से पदांत सकार को रू आदेश हुआ, तब ततस्त्य प्लस रू रूप बना। अब इस अवस्था में रू भी उपदेश है और रू में अनुनासिक अच भी है, अतः उपदेशेजनुनासिक इत, इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हुआ, तब ततस्त्य प्लस र बना। र की विराम में होने के कारण अवसान संज्ञा होती है विरामोवसानम सूत्र से, तो ऐसी स्थिति में रेफ की अवसान संज्ञा हुई और खरवसान योर विसर्जनीयः, इस सूत्र से रेफ जो कि अवसान संज्ञक है उसे विसर्ग आदेश हुआ, तब ततस्त्यः
यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार तत्रत्यः शब्द सिद्ध होता है त्र प्रत्ययांत होने के से। तो तत्रत्यः में तत्र भवः जातः वा, तो त्र प्रत्ययांत तत्र अव्यय से तत्र भवः आदि शैषिक अर्थों में अव्ययात त्यप सूत्र से तथा अमेह क्व कसीत्रेभ्यः इस सूत्र से अव्यय तत्र से त्यप प्रत्यय हुआ, तब तत्र प्लस त्यप बना। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत तत्र प्लस त्यप की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तदुपरांत त्यप में अंतिम हल पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और उस इत संज्ञक का तस्य लोपः से लोप होता है, अर्थात पकार का लोप हुआ। तब तत्र प्लस त्य अर्थात तत्रत्य शब्द बना। अब तत्रत्य शब्द तद्धितांत का है, शब्द है, तो उस शब्द से पद बनाना है, अतः हमें सु औजस आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। तो सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ उपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन सूत्रों से प्रातिपदिक तत्रत्य से परे प्रथमा विभक्ति में सु औ और जस प्रत्यय प्राप्त होते हैं। द्वैकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति प्राप्त होती है, तब तत्रत्य प्लस सु रूप बनता है। तदुपरांत सु उपदेश है और सु में अनुनासिक अच उकार है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप हुआ, तब तत्रत्य प्लस स बना। पदांत सकार होने के कारण ससजुसो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश होता है, तब तत्रत्य प्लस रू रूप बना। पुनः उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से उपदेश रू में स्थित अनुनासिक अच उकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप हुआ, तब तत्रत्य प्लस र बना और र क्योंकि विराम में स्थित है, अतः विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित रेफ की अवसान संज्ञा होती है और अंत में खरवसानियोर विसर्जनीय, इस सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होता है, तब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में तत्रत्यः यह रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ हमने कुल 5 उदाहरण देखे। अमात्यः, इहत्यः, पूर्व के वीडियो में हमने सिद्ध किए थे, उसके बाद 3 शब्द हमने यहाँ